श्यावर रामचंद्र
भगवान की जय। आज कलयुग का जो मानव है उसे प्रत्येक चीज में प्रमाण चाहिए। और अभी भजन में कहा ना, ये बात सिद्ध करके प्रभु मुझे दिखा देना। प्रत्येक वस्तु में कलयुग के मानव को प्रमाण चाहिए। चर्चा चल रही थी कल, मन के ऊपर चर्चा रही कि मन ही मनुष्य के मोक्ष का कारण है और मन ही मनुष्य के बंधन का कारण। भगवान श्री कृष्ण जी ने भी इसको कहा है, मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः। मन मुक्ति और बंधन दोनों का कारण है। जब कोई साधक साधना करता है, चाहे वह फिर ज्ञान योग के द्वारा, चाहे भक्ति योग के द्वारा और चाहे कर्म योग के द्वारा, जब कोई साधक साधना करता, प्रारंभिक अवस्था में जब वह साधना करता है तो उसके हृदय के अंतःकरण के या मन के जो विकार, वे विकार उजागर होते। जैसे किसी वृक्ष पर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार रूपी पक्षी बैठे और उस वृक्ष के नीचे हम जाकर ताली बजाते हैं तो सबसे पहले वो पक्षी आकाश में वृक्ष को छोड़कर उड़ना प्रारंभ करते। पर उड़ते हैं, चुपचाप से नहीं उड़ते। क्या करते हैं? शोर मचाते हैं, अपनी आवाज में गुनगुनाते हुए उस वृक्ष को छोड़ते हैं। तो उसी प्रकार हमारे सूक्ष्म अंतःकरण में, मन में बहुत विकार, और ये बात सिद्ध है, निश्चित है कि इस धराधाम पर, पृथ्वी पर जो भी आया उसके जीवन में विकार है, दोष है, पाप है। उसी के परिणाम स्वरूप वे इस धराधाम पर अपना कल्याण करने के लिए आया है। तो पाप कर्म तो सबके, हाँ इतना निश्चित है कि किसी के कुछ ज्यादा है और किसी के कुछ कम है। चाहे साधु हो, चाहे गृहस्थी हो, चाहे वानप्रस्थी हो और चाहे ब्रह्मचारी संत, सबके जीवन में प्रारब्ध अनुसार पाप रहा है। उसी के कारण इस पृथ्वी पर हमारा आगमन हुआ। हम आए, उद्धार के लिए आए। तो जब साधना हम करते हैं किसी भी विधि को लेकर, चाहे वह ज्ञान रूपी हो, चाहे भक्ति मार्ग हो और चाहे फिर वह निष्काम कर्म योग हो, किसी भी पद्धति को हम अपनाकर जब साधक भजन करता है, साधना करता है, तो अंतःकरण के मन के सूक्ष्म विकार उजागर होते हैं और वे उसको साधना में बाधा उत्पन्न करते हैं। प्रारंभिक अवस्था होती, आप सबने कई बार देखा हो, जब साधक भजन करता है, साधना को बढ़ाता है और किसी प्रकार की कोई तमोगुण वस्तु का सेवन में नहीं करता है, उचित मार्ग का अनुसरण करता है, ग्रंथों को सुनता है, उसके पश्चात भी विकार घटने के बजाय, क्रोध घटने के बजाय बढ़ता है, क्रोध बढ़ रहा है। अब कई साधना से चल रहा है, व्रत उपवास भी रखता है, मंदिर भी रोज जाता है, परंतु क्रोध घटने की बजाय और बढ़ रहा है। इस साधना में प्रारंभिक लक्षण है। जब कोई साधक सत्संग सुनता
होता है, कथा में बैठता है, तो सबको ये नहीं होता। जिसका अंतःकरण अत्यंत मलिन है उसको ये लक्षण ज्यादा दिखाई देते। बैठता है कथा में बैठा है कि कथा का अमृत मुझे हृदय में आए, पर वो हृदय कहता है, वो विकार कहते हैं यदि ये अमृत आ जाएगा तो हम कहाँ जाएंगे, इसलिए वो सुनने नहीं देता। वहां निंद्रा समाधि लग जाती है। और कईयों को भाई को हमने देखा बड़ी बड़ी जुबाइयां लेते हैं, सत्संग में बैठे हैं, माला लेकर बैठे हैं, तो जुबाई आनी प्रारंभ हो गई। और पंडाल में बैठे, कथा बहुत सुंदर चल रही है और निंद्रा समाधि लग गई। तो ये सब हम सबके विकार। जब धीरे धीरे भक्ति बढ़ती है, साधना बढ़ती है, तो ये स्वतः नष्ट हो जाते। हम सबके पास एक कलश मान लेते, उस कलश में, कलश सुंदर है, उस कलश में विष भरा है और हम चाहते हैं इसमें अमृत भर जाए। तो विष तो उसमें पहले से भरा, ये निश्चित है। विकार हम सबके रहे हैं, इसी कारण हमने मनुष्य शरीर पाया। उद्धार हेतु, कल्याण हेतु, ईश्वर प्राप्ति हेतु, तो विष तो है। तो हम चाहते हैं उसमें अमृत भर जाए, तो फिर क्या करना पड़ेगा? कलश को खाली करना पड़ेगा। जो विष है उसकी शक्ति को नष्ट करना पड़ेगा, तब जाके अमृत का प्रभाव दिखाई देगा। अमृत तभी उसमें रुक सकता है। अगर विष में अमृत डालेंगे तो उसका प्रभाव क्षीण हो जाएगा, प्रभावहीन अमृत हो जाएगा। तो प्रारंभिक अवस्था में अंतःकरण की धुलाई होती। एक बार एक महात्मा जी किसी गांव में भिक्षा लेने गए। भिक्षा देने एक माता आई और भिक्षा को दिया और कहा, महात्मा जी कुछ उपदेश की, कुछ ज्ञान भी दे दीजिए, कुछ उपदेश दे दीजिए जिससे जीवन में काम आ जाए। महात्मा जी ने कहा देवी से कि आप कह रही हैं उपदेश दे दीजिए, तो मैं कल आपको उपदेश, कुछ ज्ञान का बात आपको बताऊंगा, कल मैं भिक्षा लेने आऊंगा। तब देवी जी ने कहा ठीक है, माता ने कहा ठीक है। कल प्रातःकाल हुआ, भिक्षा लेने महात्मा जी जाने लगे, परंतु मार्ग में ही महात्मा जी ने क्या किया कि जो कमंडल था उसमें कुछ कूड़ा करकट कंकर को भर लिया, भरकर कमंडल में, और उसी गांव में, उसी स्थान पर, उसी मकान में पहुंचे। भिक्षाम देही, भिक्षाम देही। वे माता विचार करने लगी, कल महात्मा जी आएंगे, कल महात्मा जी आएंगे, ज्ञान का उपदेश देंगे, तो भिक्षा भी लेकर जाएंगे, तो क्यों ना कुछ अच्छा बना लेते हैं, कल भिक्षा भी देंगे। तो माता जी ने खीर बनाई और खीर में अच्छे बादाम, पिस्ता सब कुछ डाला, महात्मा जी को देनी। महात्मा जी निश्चित समय पर आए, आवाज लगाई, माता जी खीर लेकर आई और कहा कि मैं आपके लिए भिक्षा में लाई। महात्मा जी ने अपने कमंडल को आगे किया, देवी जी डाल दीजिए इसमें। अब जैसे ही उस माता ने देखा कमंडल में तो सब कूड़ा करकट है, कंकर भरे हैं, जगह तो शेष है, खीर आ जाएगी, पर देखा इसमें तो गंध है। तब उस देवी माता जी ने कहा कि आपके कमंडल में शायद आपको ध्यान नहीं, कूड़ा कंकर भरा पड़ा, अगर मैं इसमें भिक्षा डाल देती हूँ तो ये खाने योग्य नहीं रहेगी, पहले आप मुझे इसे दीजिए कमंडल को, मैं साफ करके लेकर आती। तो महात्मा जी ने कहा देवी बस यही उपदेश तुम्हारे लिए, तुम कल कह रही थी
मुझे कुछ उपदेश दे दीजिए जिससे मेरे जीवन में वह काम आए। देवी, ग्रंथों की चर्चा बहुत है। देवी, सब जानते हैं कि संसार में जो आया है उसको जाना, और जानते ही नहीं है, प्रैक्टिकल देख रहे हैं, सब देख रहे हैं। अमुक स्वस्थ था, सब कुछ ठीक था, केवल रात्रि में कुछ हुआ और चला गया, अमुक चला गया, अमुक चला गया, हम सब देख रहे। समाज से कोई दिन ऐसा जाता होगा जो आसपास से गली मोहल्ले से कोई नहीं जाता, देख भी रहे। तो महात्मा जी ने ज्ञान दिया, देवी, जो इस संसार में आया उसे जाना निश्चित है, सब जानते हैं। बस मेरा उपदेश यही है कि इस अंतःकरण को निर्मल कर लिया जाए। जब अंतःकरण मन निर्मल हो जाएगा तो ज्ञान सोते उदित हो जाएगा, और सबको ज्ञात कि हम क्यों आए, जाना निश्चित। हमें यहाँ क्या करना है सबको ज्ञात, बस केवल मानना है। कबीरदास जी ने बहुत सुंदर दोहा लिखा, कहा है, कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पाछे पीछे पीछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। उन्होंने अपना नाम जोड़ा क्योंकि उन्होंने लिखा उसको, पर ये सबके लिए बात है कि जब अंतःकरण निर्मल हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा, तो वहीं पर गंगा उदित हो जाएंगे। गंगा कोई बाहर स्नान करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और जिसको हम परमात्मा हरि कहते हैं वो स्वयं परमात्मा खोज में रहता है। ऐसे भक्तजन, ऐसे श्रद्धालुगण मुझे मिल जाएं, परमात्मा तो खोज में रहता। पाछे पाछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। केवल आवश्यकता है तो अंतःकरण के विकारों को नष्ट करने की, काम क्रोध लोभ मोह और अहंकार रूपी पंच विकारों को नष्ट करने की आवश्यकता है। क्रोध बढ़ता है, साधना करते हैं तो क्रोध बढ़ता है, परंतु क्रोध में भी अंतर होता है। एक क्रोध होता है जो अनुशासन के अकॉर्डिंग, अनुशासन के अनुसार किया जाए, वो कल्याण कारक है। बिना क्रोध के तो कोई सत्ता भी नहीं। अगर घर में किसी का, अन्य सब सदस्य हैं, किसी का भय नहीं होगा तो बच्चे हैं वो क्या होंगे, वे अनुशासन में नहीं रहेंगे। अगर बच्चों में टीचर का भय नहीं होगा तो वो अनुशासन में नहीं रहेंगे। अगर एक शिष्य में अपने गुरु का भय नहीं होगा तो उसका उद्धार नहीं होगा, उसका कल्याण नहीं होगा। गुरु उसको वो जो ज्ञान देना चाहते थे वह नहीं दे सकते। तो बिना क्रोध के तो सत्ता है ही नहीं। पर क्रोध, एक क्रोध अपने स्वार्थ हेतु किया जाए, जो स्वार्थ की पूर्ति में कोई कार्य हम चाहते हैं वह नहीं बन पा रहा है और वो केवल हमारे लिए, उस कार्य से केवल हमें लाभ होगा और वह कार्य नहीं हो पाया तो जो हृदय में उत्तेजना क्रोध प्रकट होता है उसी को शास्त्र कहता है हानिकारक। उसी को शास्त्र क्रोध को कहता है इस प्रकार का क्रोध हमारे अंतःकरण में नहीं होना चाहिए, परंतु जो कल्याणकारी है ऐसा क्रोध सबके लिए हितकर है, ग्रंथों की मर्यादा हितकर है। एक बालक शयन कर रहा है दिन का समय और एक माता उसको जाकर उठाई, बेटा उठ जाओ, बेटा उठ जाओ, तुम्हें ट्यूशन जाना है, बेटा उठ जाओ। अब शास्त्रों में एक बात आई कि यदि सोते हुए किसी प्राणी को जगाया जाए तो ये ब्रह्म हत्या का पाप। यदि कोई सो रहा है ना,
ज्ञान निद्रा में उसको जगाया जाए तो ब्रह्म हत्या का पाप। अब देखो हम तो ये ब्रह्म हत्या रोज करते हैं, हम तो रोज कर रहे हैं, माताएं कहेंगे हम तो रोज करते हैं, और प्रातःकाल भी करते हैं, सबको उठाते हैं, ये तो रोज हो। परंतु उन माताओं से पूछो कि आप उनके कल्याण हेतु, आप उनके जीवन को अच्छा बनाने हेतु आप अपने बच्चों को जगा रहे हैं। मेरा बच्चा स्कूल जाए, मेरा बच्चा ट्यूशन जाए, वो विद्या का अध्ययन करे, विद्या ग्रहण करे, तो इस प्रकार का व्यवहार कोई हानिकारक नहीं, कि कोई अहित हमारा ऐसा व्यवहार नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उसमें सामने वाले व्यक्ति का हित है, हमारा हित नहीं है, अन्य व्यक्तियों का उसमें हित छिपा है, इसलिए इस प्रकार का क्रोध हानिकारक नहीं। गुरु विश्वामित्र जी को बहुत क्रोध आता था, अब वो तो गुरु थे, उनको बहुत क्रोध आता था और उनको ब्रह्मर्षि कहते। एक बार चर्चा चल रही, विश्वामित्र जी के क्रोध के कारण गुरु वशिष्ठ जी विश्वामित्र जी को कहते थे ये ब्रह्म ऋषि नहीं है, ये राज ऋषि, अर्थात इसमें रजोगुण प्रधान है, जिसमें क्रोध अति आता है, जिसको उसका रजोगुण प्रधान होता है, कि ये राज ऋषि, ऐसा कहते हैं। और जहां पर भी कुछ चर्चा होती तो उनके नाम से पहले जो उनके आदर में सत्कार में लगाया जाता है तो वहां राज ऋषि कर देते, राज ऋषि विश्वामित्र जी, ऐसा कहते। अब ये बात फैलती फैलती गुरु विश्वामित्र जी के कानों तक पहुंच गई। गुरु विश्वामित्र जी को पता लगा कि जो गुरु वशिष्ठ जी है ना, वो मुझे राज ऋषि कहते हैं, कि वो ब्रह्म ऋषि नहीं है, वो तो राज ऋषि है। अति क्रोध उनके अंदर है। धीरे धीरे एक बार सहन किया, दो बार सहन किया, अति क्रोध विश्वामित्र जी को आया। और ऐसा एक ग्रंथ में हमने पढ़ा कि विश्वामित्र जी ने निश्चय कर लिया कि इस जगत में, संसार में कोई भी मुझे राज ऋषि नहीं कहता है, गुरु वशिष्ठ जी कहते हैं, तो क्यों ना मैं इनको मारूं, इनकी हत्या करूं, फिर मुझे कोई राज ऋषि नहीं कहेगा। इस उद्देश्य से गुरु वशिष्ठ जी के आश्रम में आए, पता लगाया कि गुरु वशिष्ठ जी किस समय से अपने शिष्यों को शास्त्रों का अध्ययन कराते हैं और किस समय कहाँ पर रहते हैं। पता कर जिस वृक्ष के नीचे गुरु वशिष्ठ जी अपने शिष्यों को ग्रंथों का अध्ययन कराते थे, समय अनुसार शिष्य उसी वृक्ष के नीचे बैठ गए। विश्वामित्र जी को पता लगा इस वृक्ष के ऊपर, इस वृक्ष के नीचे ऊंचे आसन पर गुरु वशिष्ठ जी बैठते। तो अगले दिन समय पाकर ब्रह्म मुहूर्त के समय से ही विश्वामित्र जी उस वृक्ष पर बैठ गए कि समय मिलेगा तो नीचे उतर कर आऊंगा वृक्ष और गुरु विश्वामित्र जी, गुरु वशिष्ठ जी को अपने हाथों से मार दूंगा। ऐसा निश्चय कर उस वृक्ष पर बैठ गए। प्रातः काल का समय, ब्रह्म मुहूर्त का समय, सभी शिष्य अपनी साधना कर शास्त्रों का अध्ययन करने के लिए जैसे ही वृक्ष के नीचे बैठे, कुछ समय पश्चात ऊंचे आसन पर गुरु वशिष्ठ जी आकर विराजमान हुए। सबने प्रणाम किया और ग्रंथों का अध्ययन शुरू किया। ग्रंथों का अध्ययन करने लगे, समय बीतने लगा और संध्या हो आई। संध्या में भी रात्रि होने को आई। अब एक शिष्य जैसे ही कुछ शाम हुई बाहर आया, वृक्ष से बाहर आया तो देखा चंद्रमा निकल आए। तो जैसे ही चंद्रमा को देखा शिष्य ने तो गुरु से कहने लगे, गुरु वशिष्ठ जी से, कि चंद्रमा बहुत सुंदर है। गुरु जी आज चंद्रमा बहुत सुंदर दिखाई दे रहा है।
तब गुरु जी ने कहा, आज पूर्णिमा का दिन है। पूर्णिमा के दिन चांद पूरा दिखाई देता और रोशनी भी अधिक होती। आज पूर्णिमा का दिन कि गुरुजी आज चांद बहुत सुंदर दिखाई दे रहा है। तब गुरुजी ने कहा शिष्य से कि जिस प्रकार ये चांद सुंदर दिखाई दे रहा है, जो इस संसार में तुम्हारे दूसरे गुरु विश्वामित्र जी हैं, वो इस चांद से भी कहीं ज्यादा अधिक सुंदर है। वो बहुत सुंदर है और केवल उनके हृदय में एक क्रोध रूपी एक बुराई, एक दोष, वो अति क्रोध करते हैं, अति क्रोध उनको आता। यदि वह नष्ट हो जाएं तो वो सूर्य की भांति प्रकाशमान हो जाएं, इस संसार को ज्ञान देने वाले सूर्य भगवान के समान वह हो जाए। तो जैसे ही ये शब्द गुरु वशिष्ठ जी के, गुरु विश्वामित्र जी के कानों तक पहुंचे और उन्होंने इस शब्दों को सुना, तो जो हृदय में भाव लिए बैठे थे, कब मौका मिले और कब गुरु वशिष्ठ जी को मैं मारूं, वो जो भाव था वो गलकर खत्म हो गया, नष्ट हो गया, नष्ट हुआ। उस वृक्ष से नीचे कूदे, कूदकर सीधा गुरु वशिष्ठ जी के चरणों में गिर गए, प्रणाम किया। प्रणाम कर जैसे ही गुरु वशिष्ठ को ध्यान आया, ये गुरु विश्वामित्र जैसे ही उनको देखा आंखों से और मुख से अपनी वाणी से कह दिया, हे ब्रह्म ऋषि तुम यहाँ कैसे प्रकट हो गए। जैसे ही ब्रह्म ऋषि कहा तो जो अंतःकरण में और विकार बैठा था कि मैं मृत्यु तक गुरु वशिष्ठ जी को पहुंचाऊंगा, क्योंकि वो मुझे राज ऋषि कहते। फिर गुरु विश्वामित्र जी ने अपने भाव को प्रकट किया कि आज उसने अपने मुखारविंद से मुझे ब्रह्म ऋषि कैसे कह दिया। तब गुरु वशिष्ठ जी ने कहा कि तुम्हारे अंतःकरण में जो विकार बैठा था ना, जो एक पक्षी बैठा था, क्रोध रूपी पक्षी जो हर समय तुम्हारे हृदय पर लगा रहता था, हे ब्रह्म ऋषि आज वो विलीन हो गया। आज तुम पूर्णतः ब्रह्म ऋषि बन गए हो, आज से तुम पूर्णतः ब्रह्म ऋषि हो गए हो। जैसे ही ये कहा उसे झरझर आंसू बहने लगे। तो क्रोध को नष्ट करने का कुछ महत्वपूर्ण जो साधन है, वो सबसे पहला साधन तो प्रेम है। प्रेम है, दया है, करुणा। जहाँ प्रेम है, दया है, करुणा है, वहाँ क्रोध रह ही नहीं सकता, स्वतः नष्ट हो जाएगा। जहाँ पर प्रेम है, करुणा है। तो गुरु विश्वामित्र जी का गुरु वशिष्ठ जी के माध्यम से ये दोष दूर हो गया। और वैसे भी विश्वामित्र जी ने क्रोध जहां जहां पर किया, उनका भी क्रोध कल्याणकारी ही रहा। जहां जहां पर भी क्रोध हुआ, श्राप दिया गया, जिसको श्राप दिया उसका कल्याण ही हो गया, उसका कल्याण हो। लक्ष्मण जी को भी बड़ा क्रोध आता था, पर लक्ष्मण जी के क्रोध को शास्त्रों ने क्रोध नहीं कहा, उसको रोष कहा। अभी चर्चा आई है कि अपनी निजी स्वार्थ की पूर्ति में यदि कोई बाधा पहुंचती है तब क्रोध उत्पन्न होता है, तो ऐसा क्रोध हानिकारक है, नहीं करना चाहिए। और लक्ष्मण जी को देखें, जिनका जीवन राम सेवा में ही व्यतीत हुआ, तो उनकी निजी इच्छा कुछ थी ही नहीं। लक्ष्मण जी को क्रोध कब कब आता था? हाँ, जब जब भगवान राम जी के कार्य में बाधा पड़ती थी, विलंब होता था, तब तब लक्ष्मण जी को क्रोध उत्पन्न होता था। मेरे राम जी के कार्य में विलंब हो रहा है, देखो सुग्रीव को बसंत ऋतु चल रही, कहा है बसंत ऋतु थोड़ा चली जाए, तब राम जी के कार्य के लिए हम सब
आगे बढ़े। अब बसंत भी चली गई है, देखो अपने राज्य में सुख पूर्वक रह रहा है और हमारी कोई उसको सुधी नहीं है, राम जी की कोई सुधी नहीं है। तो लक्ष्मण जी का अपना निजी स्वार्थ तो था ही नहीं, सारा जीवन राम जी की सेवा में व्यतीत हुआ। तो इस प्रकार का क्रोध कल्याणकारी होता और क्रोध को नष्ट करने का, सामान्य भी क्रोध को नष्ट करने का उपाय केवल प्रेम है, दया है और करुणा। इसी से क्रोध को नष्ट किया जा सकता है। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छोड़िए जब तक घट में प्राण, शरीर में प्राण। तो दया को धर्म का मूल कहा गया कि धर्म उसी के हृदय में निवास कर सकता है, भक्ति उसी के हृदय में, मन में निवास कर सकती है जहां पर दया, जहां विनम्रता, जहां करुणा का भाव है, जहां ममता का भाव है, वहीं पर धर्म रह सकता है। पाप मूल अभिमान, पाप के मूल में क्या कारण है? मुख्य कारण जो पाप का है वो अभिमान ही है। व्यक्ति संसार में आता है, जाना हम सबको निश्चित, परंतु क्या सोचता है? परमात्मा ने इतना दिया है, भगवान की कृपा से अपने जीवन में संतुष्ट है, भगवान की कृपा से दोनों समय का भोजन, वस्त्र, मकान रहने को मिला, पर और आ जाए, इधर से भी हो जाए, उधर से भी हो जाए, मेरा नाम हो जाए, फिर मेरा नाम इस राज्य में ही नहीं रहे, मेरा नाम बड़े बड़े शहरों में आ जाए, बड़े शहरों में ही नहीं रहे, पूरे देश में हो जाए, फिर देश में ही नहीं रहे, पूरे वर्ल्ड में हो जाए, फिर इस पृथ्वी लोक में ही नहीं रहे, अन्य लोकों में भी हो जाए। बस इसी के कारण पाप कर्म होते, बस इसी के कारण। यदि संतुष्टता हृदय में आ जाए तो अभिमान नष्ट हो जाए और धीरे धीरे विकार नष्ट होते हुए हृदय पवित्र हो जाए। रावण को जो अधोगति के लिए भगवान ने रावण का वध किया, राम जी के हाथों से रावण की मृत्यु, तो अधोगति तो रावण को नहीं मिली, रावण का तो कल्याण हुआ। रावण वैसे भी भगवान का ही पार्षद था, श्राप रावण को लगा था, पर रावण के द्वारा जो इतना पापक्रम हुआ उसके पीछे का कारण अभिमान था, पूर्णतः अभिमान था। जो रावण की जय जयकार करता था, रावण उसको कष्ट नहीं देता था, रावण अपनी प्रजा को पुत्र की भांति पालित करता था, पालता था, पर जो इसके विपरीत था उसको दंड वह अवश्य देता था। तो पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छोड़िए जब तक घट में प्राण। यदि चाहते हैं भक्ति हृदय में निवास पाती रहे, बढ़ती रहे, तो दया का कभी त्याग मत कीजिए। एक ग्रंथ श्री सुखदास जी महाराज ने, श्री राम सुखदास जी महाराज ने लिखा, वो बड़ा भी आता है और छोटा भी आता है। उसमें उन्होंने जो मोटे रूप में हेडिंग दिया है वो है तू ही तू, जल में तू, थल में तू, नभ में तू, पवन में तू, अग्नि में तू ही तू। बहुत सुंदर ग्रंथ, बहुत सुंदर। उसमें पशु की आकृति दिखाई है, उसमें भी भगवान का दर्शन कराया है। पक्षी की आकृति दिखाई है, उसमें भी ईश्वर का दर्शन कराया है। मनुष्य की आकृति दिखाई है, उसमें भी ईश्वर का दर्शन कराया है। जो जलचर है उनकी आकृति दिखाई, उसमें भी ईश्वर का दर्शन कराया है। तो जिसके हृदय में दया वही चारों तरफ ईश्वर के दर्शन कर सकता है। सबके प्रति
प्रति प्रेम किसके हृदय में निवास करता है? जिसके हृदय में दया है, जिसके हृदय में करुणा है, जिसके हृदय में ममता है, वही चहु और ईश्वर के दर्शन कर सकता है। उसी को परमात्मा दर्शन देते। आज भी इस संसार में हम कहें कि धर्म कर्म की कमी है, ये कहना अनुचित होगा। आज पृथ्वी पर कलयुग के समय बहुत धर्म कर्म हो रहा है, और इस भारतवर्ष में ही नहीं, अन्य भी देशों में हम देखें, जितने मानव, बहुत कम व्यक्ति या मानव ऐसे हैं जो किसी शक्ति को नहीं मानते, बहुत कम। एक चोर भी है ना, वो भी इस ब्रह्मांड में एक ऐसी शक्ति को प्रणाम करता है जो अद्भुत है, अतुल्य है। वह भी मानता है कि इस ब्रह्मांड में कोई ऐसी शक्ति है जो हम सबको पालित कर रही है, जो हम सबको चला रही है। कोई उसको अल्लाह के रूप में मानता है, खुदा के रूप में मानता है, कोई उसको वायुगुरु के रूप में देखता है, कोई उसको कृष्ण राम जी के रूप में देखता है, और कोई उसको केवल प्रकृति माता के रूप में भजता है। पर बहुत कम ऐसे प्राणी हैं जो इस पूरे संसार में ऐसा कहते हैं कि कोई शक्ति नहीं है, ये केवल एक भौगोलिक क्रिया, ये केवल एक भौतिक कार्य है। अर्थात सभी व्यक्ति किसी न किसी शक्ति को अवश्य मानते। हाँ, अपने जो उनके अपने विकार हैं उनके अनुसार वे पाप भी कर्म करते हैं, पर ईश्वर सत्ता को भी मानते हैं, ध्याते हैं, पाप कर्म भी करते हैं और भगवान को भी मानते हैं, उस ईश्वरीय शक्ति को भी मानते हैं। तो इस पृथ्वी पर ऐसा नहीं, धर्म कर्म बहुत हो रहा, ऐसी ऐसी बाहर देखें विदेशों में ऐसी ऐसी कार्य हो रहे हैं जिनके भी भारत कल्पना भी नहीं कर सकता। एक से ही नहीं, अन्य से भी सुना है, बाहर विदेशों में एक समय बैंक भी चल रहा है। जैसे आज हम सबका शरीर स्वस्थ है, भारत में तो संयुक्त परिवार प्रणाली प्रथा चलती हुई आई। अब इस प्रणाली का, अब इस परिवार की पद्धति का विलय हो रहा, पर पहले से चलती हुई आई, और एक दूसरे का सहयोग परिवार में सब सदस्य करते। परंतु विदेशों में ऐसा नहीं, जनसंख्या कम है और परिवार को महत्व बहुत कम देते हैं। तो एक समय बैंक वहां पर भी है, और वो समय बैंक कैसा है कि जैसे आज हम सबका शरीर स्वस्थ है, तो हम जो बुजुर्ग भाई उसकी जाकर 2 घंटे सेवा कर सकते हैं। उसकी जो हम 2 घंटे सेवा करेंगे ना, वो हमारा नोट हो जाएगा। जैसे बैंक में जाकर हम 2000 रुपये जमा कराते हैं, तो डायरी में हमारी जो वो पासबुक होती है उसमें एंट्री हो जाती है कि 2000 रुपये जमा हुए, इस समय हुए हैं। तो इसी प्रकार हम जो सेवा करते हैं वो हमारी पासबुक में ऐड होता जाता है, और आज हम उस भाई की सेवा कर रहे हैं, कल को वो समय बैंक हमारी सेवा करता है। उसी प्रकार हमें भी कोई व्यक्ति आकर सेवा करेगा। जिस समय शरीर अस्वस्थ होगा तो समय बैंक के पास हम फोन करेंगे, मुझे सेवा की आवश्यकता है, तो हमें सेवा मिल जाएगी। तो इस प्रकार की योजना चल रही है। तो दया भाव तो ऐसा नहीं है, सब में होता है, किसी में ज्यादा है और किसी में कम है, पर सब में होता है। पृथ्वी पर धर्म कर्म बहुत, परंतु एक बात निश्चित, पहले जो धर्म कर्म होता था, साधन भजन होता था, उसमें मानव की जो कामनाएं होती थी ना, वे कामना केवल शरीर स्वस्थ रहे, परिवार अच्छा रहे और भगवान का भजन निरंतर होता था।
इतनी रहती थी। पर आज के मानव भजन तो करते, साधन भजन बहुत करते। यहाँ तक कहती हैं युवा पीढ़ी कि आज विवाह में आनंद नहीं आता, आज भागवत कथा में आनंद। विवाह तो मात्र 2 घंटे का कार्यक्रम हो गया। उधर से पुत्र वधू को बुलाते हैं और इधर से बेटे को लेकर आते हैं। 1 दिन का कार्यक्रम है, मेहमानों को सोचते हैं घर तक भी ले जाएं, यहीं तक आए हैं और यहीं से वापस हो जाए। यहीं से जो उनको देना है यहीं से दिया और यहीं से विदा कर दिया। तो मात्र 2 घंटे का एक छोटा सा रिसेप्शन कहीं या प्रोग्राम कहीं पे रह गया। और जो भागवत कथा है वो पूरे 7 दिन तक होती है और जिसके यहाँ होती है उसको बहुत आनंद आता है। जो घर परिवार के जो सदस्य इकट्ठे होते हैं उनको बहुत आनंद आता है। और जो लोग रोज भंडारा भी करते हैं, भागवत कथा दिन में सुना और उसके पश्चात भंडारा, तो कहती है ऐसा लगता है जैसे अमृत बरस रहा, स्वर्ग हमारे ही घर में आज स्वर्ग हो रहा है। सब में आपस में प्रेम हो जाता है। 7 दिन की भागवत सुन रहे हैं उस समय तो किसी की बुराई नहीं करते, निंदा नहीं करते, एक दूसरे का सहयोग भरपूर करते हैं और ऐसा उन सबको लगता है मानो अमृत बरस रहा। तो इस पृथ्वी पर ये कहीं कि धर्म कर्म नहीं हो रहा, पहले से ज्यादा आज हो रहा, परंतु वो धर्म कर्म ईश्वर की प्राप्ति के लिए नहीं हो रहा। वो किसके लिए हो रहा है कि विदेश में भी मेरा एक फ्लैट बन जाए, बहुत धन मुझे मिल जाए, बहुत धन, ऐसी कृपा ईश्वर की हो जाए कि अपार धन हो जाए। गाड़ी है ना, एक मर्सिडीज आ जाए, इस प्रकार की सोच अर्थात मेरा जो सांसारिक सुविधाएं हैं वो और अति बढ़ जाए, मेरा नाम दुनिया में हो जाए, इसलिए वह धर्म कर्म हो रहा। एक बार यही बात नारद जी को, पृथ्वी पर नारद जी आए और पृथ्वी पर नारद जी घूमने लगे, क्योंकि नारद जी को वरदान हरि का स्मरण करते हुए इस ब्रह्मांड में विचरण करते रहना, अर्थात पॉजिटिव वाइब्रेशन फैलाते रहना, भगवान के नाम की धुन को 10 दिशाओं में गुंजायमान रखना नारद जी कार्य करते। और जो समाचार है, संदेश है, वह भी एक जगह से दूसरे स्थान पर पहुंचाना, ये नारद जी का कार्य है। तो नारद जी का सम्मान देवता भी करते हैं और दैत्य भी करते हैं, इसी कारण कि नारद जी संदेश वाहक के रूप में भी कार्य करते हैं। नारद जी पृथ्वी का भ्रमण कर रहे, घूमते हुए देखते हैं कि एक जगह बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा। यज्ञ में देखते हैं कि अग्नि को देखा तो अग्नि के आकार बहुत ऊंचा, देखकर बड़ी प्रसन्नता हुई। पृथ्वी पर बड़ा धर्म कर्म हो रहा है, बड़ा अनुष्ठान यज्ञ कार्यक्रम चल रहा है। दूसरे स्थान पर हरि गुण गाते हुए गए तो देखते हैं हरि कथा चल रही, भागवत कथा चल रही और बहुत व्यक्ति बैठे हैं और ध्यान पूर्वक कथा सुन रहे। बहुत अच्छा नारद जी को लगा। आप किसी तीसरे स्थान पर गए नारद जी, वहां देखते हैं वहां जप चल रहा, वहां पर अनुष्ठान जप का हो रहा है। इसी प्रकार तीसरे स्थान पर गए, वहां अन्य धर्म कर्म को देखा, व्रत उपवास हो रहा है। किसी और स्थान पर गए तो देखते हैं माताएं सब कीर्तन कर रही हैं, हरि गुण गा रही हैं, भक्तजन झूम रहे हैं। तो नारद जी को बड़ी प्रसन्नता और प्रसन्नता हुई। तो जब हम प्रसन्न हो जाते हैं तो किसी से बात करना छोड़ते हैं। तो नारद जी ने सोचा क्यों ना भगवान को इसकी सूचना दी जाए, पृथ्वी पर कितना धर्म कर्म हो
नारद जी वीणा बजाते हुए हरि गुण गाते हुए भगवान विष्णु लोक में आए, वैकुंठ लोक में आए। आकर भगवान को प्रणाम किया। भगवान ने कहा, देव ऋषि कैसे आना हुआ? तब नारद जी ने अपने भाव को बताया, प्रभु पृथ्वी पर बहुत धर्म कर्म हो रहा, ऐसा लगता है पाप के लिए कोई स्थान ही नहीं रहेगा। पृथ्वी पर तो आपके नाम का इतना स्मरण हो रहा, बहुत धर्म कर्म हो रहा। भगवान तो अंतर्यामी, हम सब भगवान की ही अंश, सब कुछ जानते हैं। तो भगवान ने नारद जी से कुछ नहीं कहा, केवल मुस्कुराने लगे। भगवान जी मंद मंद मुस्कुराने लगे। नारद जी ने पूछा, प्रभु आप मुस्कुरा रहे हैं, लगता है आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं हो रहा। पृथ्वी पर बहुत धर्म कर्म हो रहा और जहाँ देखता मैंने एक स्थान पे नहीं कई स्थानों पर देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा, भक्त भाव विभोर हो रहे। भगवान ने नारद जी से कहा, नारद जी ठीक है पृथ्वी पर धर्म कर्म हो रहा है, बहुत अच्छी बात, पर तुम सोचते हो पृथ्वी पर धर्म कर्म हो रहा है और ये सब मेरे लिए हो रहा है, तो ये धारणा तुम्हारी गलत है। वो मेरे लिए भजन नहीं कर रहे। हम नारद जी ने कहा, नहीं प्रभु जी, वो तो सब आपके गुणगान गा रहे हैं, आपका नाम ले लेकर सब झूम रहे हैं, तो वो आपको ही तो प्राप्त करना चाहते हैं। भगवान ने नारद जी से कहा, नारद जी तुम बहुत भोले हो, तुमने केवल उनके बाहर का चेहरा देखा है, तुम नहीं जानते अंतःकरण में वो क्या चाहते हैं, तुम बहुत सीधे हो नारद। नारद जी को विश्वास नहीं हुआ। भगवान ने कहा, नारद जी तुम पृथ्वी पर पुनः जाओ और जाकर उन सबसे वार्तालाप करो, उनसे पूछो वो चाहते क्या। अगर वे मुझे चाहते हैं तो मैं विलंब नहीं करूंगा, तुम केवल आंखें बंद कर मुझे याद करना और मैं स्वयं अपना विमान लेकर वहीं पर आ जाऊंगा। जो व्यक्ति मुझे प्राप्त करना चाहते हैं मैं उनको अपने साथ अपने विमान पर बैठा कर वैकुंठ में लेकर आऊंगा। भगवान ने इतनी बड़ी बात कही तो नारद जी अति प्रसन्न हो गए। प्रभु आप बहुत दयालु हैं, बहुत कृपालु हैं आप। और ऐसा कहते हुए भगवान को प्रणाम करते हुए पृथ्वी लोक पर आए। पृथ्वी लोक पर आए और आकर जहाँ भजन हो रहा था, भक्तजन भगवान की भक्ति में भाव विभोर थे, उनसे मिले। अपने जो निजी रूप था नारद जी तो उसको छिपा लिया, एक सामान्य व्यक्ति के रूप में मिले और कहने लगे, आप इतना सुंदर भजन गान कर रहे तो आप किस निमित्त कर रहे, भगवान को क्यों रिझा रहे। तब उन श्रद्धालु भक्तों ने कहा, भगवान हम सबके पालन करता, उद्धार करता, जन्मदाता, तो भगवान हम सबके पिता, हम भगवान को रिझा रहे हैं, भगवान को मना रहे हैं। तो नारद जी ने पूछा, क्या तुम सब भगवान को प्राप्त करने निमित्त ये सब कर रहे हो। तब उन्होंने कहा, हाँ हमारा कल्याण हो जाए, हमारा कल्याण हो जाए, हम भगवान की प्राप्ति तो ये कर रहे हैं। नारद जी ने कहा ठीक है। नारद जी ने कहा कि मैं भगवान से मिलकर आया हूँ और भगवान जी ने कहा है कि वो अपना विमान लेकर यहाँ आएंगे और तुम सबको जो भगवान की प्राप्ति करना चाहता उनको लेकर जाएंगे। तो तुम तैयार हो ना चलने के लिए, भगवान आएंगे और भगवान तुम सबको अपने विमान पर बैठा कर लेकर जाएंगे, तुम सब तैयार हैं। तो उसमें से किसी एक भाई ने कहा, नारद जी मैं चला तो जाता। नारद जी ने बाद में अपना परिचय कराया, मैं नारद जी भगवान के पार्षद भी हूँ और भगवान से मिलकर आ रहा। तो किसी भाई ने कहा, नारद जी हम चले जाते, परंतु नारद जी अगर मैं घर से चला जाऊंगा तो मेरा जो घर है ना
वो नष्ट हो जाएगा। मेरा पुत्र अभी छोटा है, अभी तो मेरा गृहस्थ जीवन प्रारंभ हुआ है, नारद जी अभी मैं कुछ और समय पृथ्वी पर रहना चाहता हूँ। एक भाई ने ऐसा कहा, दूसरे भाई ने उससे अलग बात कही, तीसरे ने कुछ अलग कहा। नारद जी किसी अन्य स्थान पर गए, वहां पर भी सबने पहले तो अपना ऊपरी भाग, जिसको कहते हैं बाहर का चेहरा, वो सब प्रकट किया, हमारा कल्याण हो जाए, ईश्वर हमें मिल जाए। पर जब नारद जी ने वास्तविक बात कही कि भगवान अभी आ रहे हैं, अपना विमान लेकर उस पर बैठा कर लेकर जाएंगे, तो सबने प्रणाम किया और कहा नारद जी अभी समय रहने दो, अभी आगे जाएंगे, अभी कुछ समय रहने दो। कोई एक भक्त भी तैयार नहीं हुआ भगवान के साथ जाने के लिए। तो कहने का भाव क्या, कथा क्या कह रही, भगवान तो पहले ही मुस्कुरा रहे थे। नारद जी वापस गए, भगवान ने कहा नारद जी से, नारद जी तुमने हमें नहीं बुलाया, हमने कहा था तुम हमारा स्मरण करना बंद कर, मैं तुरंत वहां विमान लेकर प्रकट हो जाऊंगा। नारद जी तुमने मुझे याद नहीं किया। तब नारद जी ने अपने दोनों हाथों को जोड़ा, हे प्रभु आप दयालु हैं, कृपालु, घट घट वासी आप जानते, पृथ्वी पर धर्म कर्म हो रहा ये तो निश्चित है, परंतु पर वे सब श्रद्धालु जन वो आपको नहीं चाहते, वैकुंठ में आना नहीं चाहते, वे आपसे सांसारिक वस्तुओं को चाहते हैं। इस धर्म कर्म के माध्यम से सांसारिक जो पदार्थ हैं उनकी प्रचुरता हमारे जीवन में हो जाए, सुख शांति आ जाए, धन वैभव बढ़ जाए, बेटा हो जाए, बेटे के विवाह हो जाए, इस निमित्त ये सब धर्म कर्म हो रहा है, प्रभु आपकी प्राप्ति के लिए नहीं होगा। नारद जी ने भगवान को प्रणाम किया और भगवान ने भी कहा नारद तुम्हें क्या लगता है कि मैं भक्तों पर कृपा नहीं करता? नारद कोई एक कदम मेरी ओर बढ़ाता है तो मैं 2 कदम उसकी ओर बढ़ाता हूँ। कोई मेरी ओर आए तो सही, मैं तो प्रतीक्षा में बैठा रहता हूँ। कोई मेरी ओर आए, हर समय में हाथ ऐसे किए रहता हूँ। कोई मेरी ओर आए तो सही, मेरी कृपा का पात्र बने तो सही। कथा में क्या प्रेरणा दे रही है? जीवन में हम सब धर्म कर्म बहुत करते हैं, भजन भी करते हैं, दान पुण्य भी करते हैं। यदि हम इस सांसारिक पदार्थों की मांग ही करते रहेंगे, धर्म कर्म करेंगे और परिवार निमित्त, सुख शांति निमित्त ये मांगते भगवान से रहेंगे, तो जो जीवन का वास्तविक उद्देश्य है भगवत प्राप्ति, स्वयं का कल्याण होना, भगवान हमें मिल जाए, तो वो कहाँ से होगा? हम तो एक तरीके से व्यापारी बन गए, एक तरीके से आते हैं, भगवान की जय जयकार करते हैं भगवान के दरबार में और भगवान को कह देते हैं मुझे ये सब चाहिए। भगवान को रिझाते हैं और भगवान से कहते हैं बस मुझे इन वस्तुओं को दे देना। तो धीरे 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 रे मना, धीरे सब कुछ होए, धीरे धीरे हम इस मन को निष्काम कर्म में परिवर्तन करना चाहिए। धीरे धीरे इस मन को समझाते हुए, हे मन इस सांसारिक वैभव यही रहने वाला है, यही रह जाएगा, सबका यही रह कर गया। अटल बिहारी वाजपेयी भारत के प्रधानमंत्री थे और 15 साल, लगभग 12-15 साल ऐसी स्थिति में रहे, न कुछ सही से सुनाई देता था, कोई खिला देता था वो खा लेते थे, सब कुछ सारा वैभव यहीं छोड़कर चले गए। जिनके आने मात्र से अटल बिहारी वाजपेयी भारत के प्रधानमंत्री आने वाले हैं, पूरा शहर स्वच्छ हो जाता था।
आज ऐसा व्यक्ति आ रहा है जो प्रधानमंत्री है भारत का, तो पूरा शहर स्वच्छ हो जाता था, सड़कें साफ हो जाती थी। आज वही व्यक्ति उस हालत में पहुंचा, अब तो नहीं, उस समय ऐसी हालत में पहुंचा कि कोई शरीर की सफाई करे तो अच्छा, नहीं करे तो अच्छा, कार्य ही नहीं करता था। न माइंड कार्य सही से करता था, न शरीर करता था, पड़े रहते थे और शरीर छोड़कर चले गए। 15-20 सालों की ये हालत। तो सारा संसार का ऐश्वर्य है, जितना धन है, जितने हम सब यूज पदार्थ करते हैं, वो सब यही रहने वाले, और शरीर छोड़कर हम सबको यहाँ से जाना। तो हम धीरे धीरे इस मन को समझाते हुए, देखो इतने बड़े बड़े सब आदमी चले गए, सब चले गए, हमें भी जाना है। तो भगवान से केवल इतना अवश्य है कि जब तक शरीर सही रहे तब तक परमात्मा भजन कर्म सब होता रहे, और शरीर स्वस्थ रहते ही अपने धाम को बुला लेना, किसी की सेवा हम न ले। इस प्रकार की सोच, इस प्रकार का भाव हम सब रखें और धीरे धीरे निष्काम कर्म में परिवर्तित हो जाए। कोई कामना नहीं, कोई घर परिवार की कामना नहीं, प्रभु तेरा परिवार है, तुम अपने परिवार को भक्ति लाइन पर लगाते हो तब बहुत अच्छा, और नहीं लगा पाते तब बहुत अच्छा। चिंता हम न करें, हम अपने आप को सुधारें और भगवान के भजन की और मोड़े। मेरा भजन बढ़ता रहे, मेरा भजन बढ़ता रहे, भक्ति मेरे हृदय में निवास करती रहे और मेरा स्वयं का कल्याण हो जाए। इस प्रकार की मानसिकता, इस प्रकार का भाव हम सबके हृदय में होना चाहिए। बोलिए श्री सच्चिदानंद भगवान की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारी, बरनहु रघुवर विमल जसु, जो दायक फल चार। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमरहु पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। सियावर राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस देव लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजन पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमत निवार सुमति के संगी। कंचन वरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ ब्रज और ध्वजा विराजे, खांदे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारा, रामचंद्र जी के काज संवारा। लाई संजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर्ष उर लाए। रघुपति की नहीं बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि संभाई। सहस बदन तुम रोजस गावै, अस्वहि श्रीपति कंठ लगावै। शनकादिक ब्रह्मादि मुनीषा, नारद सारद सहित अहीशा। जम कुबेर दिखपाल जहाते, कब कोविद कहि सके गाते। तुम उपकार सुग्रीवहि कीन्हा, राम मिलाए राजपद दीन्हा। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्त्र जो जन पर भानु,
लो ताहि मधुर फल जान, प्रभु मौद्रिका मेलि मुख माही, जल दिलांग गए अचरज, दुर्गम काज जगत के रीते, सुगम अनुग्रह तुमरे थे, राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे, सब सुख लहे तुम्हारी शरण, तुम रक्षक काहू को डरना, आपन तेज सवारो आपे, तीनों लोक आंकते कांपे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा, संकट दे हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे, सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सगल तुम साजा, और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे, चारों जुग परताप तुम्हारा है, परसिद्ध जगत उजियारा, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे, अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, अश्वर दीन जानकी माता, राम रसायन तुमरे पाशा, सदा रहो रघुपति के दासा, तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे, अंत काल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त, और देवता चित्त न धरहि, हनुमत से सर्व सुख करहि, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करम गुरुदेव की नाई, जो सतबार पाठ कर कोई, छूटई बंदी माश कोई, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्ध साखी गौरीसा, तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे ना हृदय माडेरा, पवन तन संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसंग, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, करो कल्याण सीताराम, मेरे मन बस जाओ सीताराम। बोले श्री बजरंगबली हनुमान की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। परम पूज्य श्री साध्वी ब्रह्म ज्योति सरस्वती जी के प्रवचन प्राप्त करने हेतु दिव्य वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और अपने परिजनों पर अवश्य भेजें।